मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो श्रृंखला में जो कि करंट अफेयर्स पर आधारित है, इसमें हम सामायिकी 2021 पर केवल की हाइलाइट्स को हम प्रस्तुत करेंगे। ये रिकैप की हाइलाइट्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम विस्तृत रूप से देखते हैं कि 2021 में करंट अफेयर्स पर की हाइलाइट्स क्या क्या रहे हैं। प्रश्न 1, हाल ही में किसने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है? विकल्प हैं ए राजनाथ सिंह, बी प्रकाश जावड़ेकर, सी हरदीप सिंह पुरी, डी नरेंद्र सिंह। यहाँ सही उत्तर है प्रकाश जावड़ेकर। अब प्रश्न उठता है प्रकाश जावड़ेकर कौन है? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है। उन्हें महोत्सव के दौरान कहा कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने वन संपदा बढ़ाने के लक्ष्य को 2030 तक पूरा करेगा, यानी 2030 तक पूरा करेगा। वर्ष 2030 तक पेरिस समझौते के अनुसार 2.5 बिलियन टन कार्बन को पेड़ पौधों और जमीन को तैयार करके स्वच्छ करने की अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। प्रश्न 2, पाकिस्तान के किस शहर में हाल ही में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? विकल्प हैं ए इस्लामाबाद, बी जैकोबाबाद, सी मुल्तान, डी फैसलाबाद। सही विकल्प है जैकोबाबाद। पाकिस्तान के जैकोबाबाद में हाल ही में विश्व का सबसे अधिक तापमान लगभग 52 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह शहर कर्क रेखा पर स्थित है। ग्रीष्म काल के दौरान सूर्य इस शहर के बहुत करीब होता है। भीषण गर्मी की लहरों ने 2 लाख लोगों की आबादी वाले इस शहर को अपने घरों के भीतर रहने के लिए मजबूर कर दिया। आगे चलते हैं। प्रश्न 3, इनमें से कौन सी महिला तैराक हाल ही में इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? ए सुहिमता वर्मा, बी माना पटेल, सी संजना मेहस, डी सुषमा जैन। सही विकल्प है माना पटेल, यानी कि याद करने महिला तैराक से संबंधित है। भारतीय महिला तैराक माना पटेल हाल ही में इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। वह टोक्यो खेलों में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न 4, कैबिनेट ने हाल ही में 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दे दी? ए नेट परियोजना, बी देश नेट परियोजना, सी भारत नेट परियोजना, डी रैली परियोजना। सही विकल्प है भारत नेट परियोजना। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में 16 राज्यों के गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए भारत नेट परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए अनुमानित 19,041 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों सहित लगभग 3.61 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न 5, 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए इंटरनेशनल टोबैको फ्री डे, बी इंटरनेशनल अर्थ डे, सी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, डी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। सही विकल्प है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 3 जुलाई को विश्व भर में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। यह दिवस प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और इसके बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व भर में वर्तमान में करीब 40,000 करोड़ प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल होता है। प्रश्न 6, हाल ही में किस उड़िया कवि को
कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? विकल्प हैं ए डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, बी मुनव्वर राणा, सी आनंद मिश्र, डी नागार्जुन। सही विकल्प है डॉक्टर किशोर राजेंद्र किशोर पांडा। हाल ही में उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। साथ ही बंगाली लेखक श्यामल भट्टाचार्य, कन्नड़ कवि डॉक्टर एच.एस. शिव प्रकाश और केंद्रीय साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव अग्रहारा कृष्णमूर्ति को समिति के अन्य सदस्यों में शामिल किया गया है। प्रश्न 7, दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को हाल ही में कितने महीनों की कैद की सजा सुनाई है? विकल्प है ए 10 महीने, बी 15 महीने, सी 25 महीने, डी 36 महीने। सही विकल्प है 15 महीने। दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को हाल ही में 15 महीने की कैद की सजा सुनाई है। वह 5 करोड़ रैंड लगभग 26 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। प्रश्न 8, निम्न में से किस देश ने हाल ही में राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। सही विकल्प है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हाल ही में राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत बिजली उपकरण बनाने वाले निर्माताओं को कानूनी रूप से उपभोक्ताओं को सामान के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे। इस कानून का लाने का उद्देश्य है कि बिजली उत्पादों के इस्तेमाल में 10 साल का इजाफा हो। प्रश्न 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? ए जापान, बी भारत, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। सही विकल्प है चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। लगभग 70 वर्षों के प्रयासों के बाद चीन मलेरिया मुक्त हुआ है। चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन पिछले 4 वर्षों में चीन में कोई भी मलेरिया का मामला सामने नहीं आया है। प्रश्न 10, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी हाल ही में राज्य के कौन से मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं? ए 5वें, बी 7वें, सी 11वें, डी 22वें। सही विकल्प है 11वें। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद हाल ही में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं। वह आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये उस समय का है। वे 4 महीने में राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में खटीमा विधानसभा से विधायक हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों से प्राथमिक शिक्षा ली है। प्रश्न 11, दक्षता में सुधार के लिए उपयोगिताओं की प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लाख करोड़ों रुपए लागत की बिजली वितरण योजना को मंजूरी दे दी है? ए 1.03 लाख करोड़, बी 2.03 लाख करोड़ रुपए, सी 3.03, डी 4.03 लाख करोड़ रुपए। सही विकल्प है 3.03 लाख करोड़ रुपए। दक्षता में सुधार के लिए उपयोगिताओं की प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 3.03 लाख करोड़ रुपए लागत की बिजली वितरण योजना को मंजूरी दे दी। इस राशि में 97,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय परिव्यय भी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को करीब 21% से घटाकर 12% करना है। प्रश्न 12, केंद्र सरकार ने एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? ए 60 वर्ष, बी 62, सी 70, डी 75। सही विकल्प है 62 वर्ष। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम विनिमय 1960 में संशोधन करके अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। साथ ही इससे पहले केंद्र सरकार ने एलआईसी के अध्यक्ष एम आर कुमार को
9 महीने के विस्तार को मंजूरी भी दे दी थी। जनरल एम नरवणे ने हाल ही में भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया है? विकल्पों में से सही विकल्प है 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग। जनरल एम नरवणे ने हाल ही में दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में समारोह के दौरान भारतीय सेना में 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया है। कुल 100 से ऐसे सिस्टम्स को आने वाले 2 वर्षों में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इस 492 करोड़ रुपए की लागत वाला यह शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम प्रोजेक्ट को भारत में डीआरडीओ और भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया है। 14 निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी और MIIT के रिसर्चर्स ने एक नया फेस मास्क विकसित किया है? यहाँ पर सही विकल्प है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। MIIT के रिसर्चर्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में पहनने वालों को लगभग 90 मिनट के भीतर कोविड-19 इन्फेक्शन का पता लगाने वाला एक नया फेस मास्क विकसित किया है। इस मास्क को विश्व इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया है। ये मास्क छोटे डिस्पोजेबल सेंसर के साथ एम्बेडेड होते हैं। 15 हाल ही में किसने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? विकल्पों में से सही विकल्प है खेल मंत्रालय। सी। खेल मंत्रालय ने हाल ही में देश में खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के उद्देश्य से वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन किक बॉक्सिंग के लिए एक विश्व निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने हाल ही में किस सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? यहाँ पर सही विकल्प है भारतीय वायुसेना। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। वह एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह स्थान लेंगे। इससे पहले उन्हें वायुसेना के मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया था। इस प्रकार से इस वीडियो ट्यूटोरियल से संबंधित हमने जो भी की हाइलाइट्स करंट अफेयर्स 2021 की रही हैं आपको प्रस्तुत की हैं। हमें विश्वास है आपको जरूर पसंद आया, और यदि पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।